अमरनाथ की गुफा में लगे सीसीटीवी कैमरे ने जो रिकॉर्ड किया, उसे देखकर वैज्ञानिक भी हैरान रह गए। ये गुफा कोई साधारण जगह नहीं है। ये वो स्थान है जहां प्रकृति हर साल एक चमत्कार करती है, बिना किसी मानव प्रयास के। यहां एक बर्फ का शिवलिंग स्वयं निर्मित होता है। हर साल लाखों श्रद्धालु अमरनाथ की यात्रा पर जाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह मंदिर साल में सिर्फ 2 महीनों के लिए ही खुलता है और बाकी के 10 महीने ये गुफा रह जाती है वीरान। लेकिन क्या सच में वीरान? कुछ साल पहले जब प्रशासन ने यहां रात के वक्त सीसीटीवी कैमरे लगवाए, तो उन्होंने जो फुटेज रिकॉर्ड की, उसे देखकर हर किसी की रूह कांप गई। कैमरे में कुछ ऐसी चीजें कैद हुईं जो इंसानी समझ से परे थीं। रहस्यमयी रोशनी, अनजानी आवाजें और कुछ ऐसी आकृतियां जो आज भी एक पहेली बनी हुई हैं। आखिर वो कौन सी शक्ति है जो इस स्थान की रक्षा कर रही है? क्या वाकई महादेव आज भी इसी गुफा में वास करते हैं? आज हम आपको लेकर चलेंगे अमरनाथ के उस रहस्य के भीतर, जिसे सुनकर आपका मन सिर्फ एक ही बात कहेगा, ये कोई साधारण जगह नहीं है। ये तो शिव का धाम है, जहां विज्ञान की सोच थम जाती है। वहीं से शुरू होती है महादेव की लीला। हर साल जब अमरनाथ की पवित्र यात्रा शुरू होती है, तो करोड़ों भक्तों की आस्था इस एक रहस्य से जुड़ जाती है। वो रहस्य जो आज तक किसी वैज्ञानिक, किसी खोजी दल या किसी प्रशासनिक जांच में भी नहीं सुलझ पाया। आखिर ये शिवलिंग बर्फ से कैसे अपने आप बनता है? ना कोई मशीन, ना कोई तकनीक, सिर्फ एक चमत्कार, और वो भी हर साल एकदम नियत समय पर। आपको जानकर हैरानी होगी कि अमरनाथ मंदिर का द्वार साल में केवल 2 महीनों के लिए ही खुलता है। बाकी के 10 महीने बर्फ, सन्नाटा और रहस्य का रात। लेकिन अब जो घटना सामने आई है, वो इस रहस्य को और भी गहरा कर देती है। कुछ समय पहले जब प्रशासन ने सुरक्षा कारणों से गुफा के भीतर और बाहर सीसीटीवी कैमरे लगाए, तो जो फुटेज सामने आया, उसने हर किसी को हैरान कर दिया। रात के अंधेरे में गूंजती रहस्यमयी आवाजें, गुफा के भीतर चलती परछाइयां और कभी कभी अचानक तेज रोशनी का प्रकट होना बिना किसी स्रोत के। क्या यह सब महज एक भ्रम है, या फिर वाकई कोई ऐसी शक्ति इस गुफा की रखवाली कर रही है जो हमारी सोच से परे है? आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे वो रहस्यमयी फुटेज, जानेंगे उन शोधकर्ताओं की राय, और सबसे अहम उस आध्यात्मिक दृष्टिकोण को भी जो कहता है जहां शब्द खत्म हो जाते हैं, वहां से शुरू होता है शिव का मौन। आखिर क्यों साल के सिर्फ 2 महीने ही खुलता है अमरनाथ मंदिर, और बाकी के 10 महीनों में वहां क्या होता है? ये सवाल वर्षों से लोगों के मन में गूंज रहा है। बर्फ से ढकी पहाड़ियों के बीच स्थित यह गुफा, जहां हर साल प्राकृतिक रूप से बर्फ का शिवलिंग बनता है, एक गहरा रहस्य समेटे हुए है। लेकिन एक बार इस रहस्य से पर्दा उठाने की एक चौंकाने वाली कोशिश हुई। उसका नाम था महेश, जम्मू का रहने वाला एक आम आदमी, मगर एक असाधारण जिज्ञासा से भरा हुआ। वह वर्षों से अमरनाथ यात्रा करता आ रहा था, लेकिन उसके मन में हमेशा एक ही सवाल था, जब मंदिर बंद होता है तब भीतर क्या होता है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए महेश ने एक ऐसा कदम उठाया जिसे कोई सामान्य इंसान सोच भी नहीं सकता था। मंदिर बंद होने में अभी 3-4 दिन बाकी थे और यात्रा अपने चरम पर थी। भक्तों की भारी भीड़ थी, लेकिन इसी भीड़ का फायदा उठाकर महेश ने बड़ी चतुराई से गुफा के भीतर एक छोटा सा सीसीटीवी कैमरा छिपा दिया। वह जानता था कि अगर पकड़ा गया तो उसकी ये हरकत उसे बड़ी मुसीबत में डाल सकती है। लेकिन जिज्ञासा के सामने डर कब तक टिकता? कैमरा लग चुका था, मंदिर बंद हुआ और अब महेश हर दिन रिकॉर्डिंग देखने लगा। शुरू के कुछ दिन तो सब सामान्य लगा, लेकिन कुछ रातों बाद जो फुटेज उसने देखी, उसने उसके होश उड़ा दिए। गुफा के भीतर खुद ब खुद हिलती छायाएं, बिना स्रोत के आती रोशनियां और कभी कभी किसी के चलने की हल्की आवाजें। न वहां कोई था, न कोई अंदर जा सकता था। तो फिर यह सब क्या था? क्या यह किसी देवीय शक्ति की मौजूदगी थी, या कुछ ऐसा जो इंसान की समझ से परे है? महेश की यह कहानी आज भी अमरनाथ के रहस्यों की सबसे चौंकाने वाली घटनाओं में गिनी जाती है। जुलाई और अगस्त, साल के वो 2 पावन महीने जब बाबा बर्फानी अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। लेकिन जैसे ही ये 2 महीने बीतते हैं, अमरनाथ की गुफा फिर से रहस्यों में बंद हो जाती है। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। श्रद्धालुओं की भीड़ धीरे धीरे कम हो रही थी। मंदिर के कपाट बंद होने का समय नजदीक आ रहा था। चारों ओर मंत्रों की गूंज और घंटियों की आवाजें वातावरण को और अधिक दिव्य बना रही थीं। वहीं मंदिर के पास बैठे महेश, उस रहस्यमय व्यक्ति की नजर एक साधु पर पड़ी। वो साधु बाकी सभी से अलग था, चुपचाप, गहरे ध्यान में लीन, माथे पर भस्म, आंखों में अगाध शांति। अचानक बिना किसी को कुछ बताए वो साधु उठे और सीधा बाबा अमरनाथ की गुफा के भीतर चले गए। यह उस दिन का अंतिम प्रवेश था। महेश ने यह सब अपनी आंखों से देखा। वो कुछ देर तक इंतजार करता रहा कि शायद साधु वापस आएंगे,
लेकिन समय बीतता गया, श्रद्धालु लौटने लगे। पुजारी मंदिर के कपाट बंद करने की तैयारी में लग गए, लेकिन वो साधु अब तक बाहर नहीं आए थे। महेश के मन में हलचल मच गई। पहली बार उसे लगा कि शायद कुछ असामान्य घट रहा है। उसके मन में आया कि वो जाकर पुजारी को सब कुछ बता दे, लेकिन तभी एक और रहस्यमयी घटना घट गई। गुफा के द्वार पर अचानक से ठंडी हवा का झोंका आया, इतना ठंडा कि उसकी सांसें जम सी गईं। महेश ठिठक गया और गुफा के द्वार बिना किसी देरी के स्वतः बंद हो गए। अब सवाल यह है, वो साधु कौन थे? क्या वो लौटे कभी, या उसी गुफा में लीन हो गए? क्या वो कोई साधारण साधु थे या स्वयं कोई दिव्य आत्मा? इस रहस्य का जवाब आज तक किसी को नहीं मिला, लेकिन महेश चुप रहा। उसके मन में डर बैठ चुका था। अगर किसी को पता चला कि मैंने चोरी छिपे गुफा में कैमरा लगाया है तो धर्म, कानून और समाज तीनों ओर से मुसीबत आ सकती थी। इसलिए उसने तय किया कि वो चुपचाप हर रात कैमरे की फुटेज देखेगा, गहराई से, बिना किसी को कुछ बताए। मंदिर के दरवाजे बंद हुए 6 दिन बीत चुके थे और फिर वो साधु दोबारा दिखाई दिए, गुफा के भीतर, शिवलिंग के ठीक सामने, पूर्ण ध्यान में लीन। ना कोई हिलडुल, ना कोई हलचल, बस एक जड़वत शांति। महेश यह देखकर कुछ राहत महसूस करता है, लेकिन अगले कुछ दिनों में जो बदलाव कैमरे में दर्ज हुए वो उसे भीतर तक हिलाकर रख देते हैं। 7वें दिन महेश ने देखा, उस साधु का शरीर अब पहले जैसा नहीं रहा। उनकी देह मानो सिकुड़ रही हो, हड्डियां उभर आई थीं, चेहरा अजीब ढंग से शांत और स्थिर था, और सबसे चौंकाने वाली बात, उनकी परछाई धीरे धीरे धुंधली होती जा रही थी। महेश ने पहले सोचा शायद बिना अन्न जल के साधु की देह क्षीण हो रही है, लेकिन फिर उसका ध्यान एक और डरावनी बात पर गया। वो साधु सांस भी नहीं ले रहे थे। अब सवाल था, क्या वो जीवित हैं या किसी गहरी साधना में समाधिस्थ हो गए हैं, या फिर वो अब इस भौतिक जगत में बचे ही नहीं। महेश की आंखों के सामने कुछ ऐसा घट रहा था जो शायद पहले कभी किसी इंसान ने देखा भी नहीं होगा। शायद इसी वजह से महेश को साधु का शरीर हर दिन थोड़ा और धुंधला, थोड़ा और क्षीण नजर आने लगा। दिन बीतते गए, हफ्ते महीनों में बदल गए, लेकिन गुफा के भीतर वही दृश्य था। शिवलिंग के सामने एक ही स्थान पर साधु ध्यानस्थ। फिर आया वो पल जो महेश कभी भूल नहीं सका। करीब 3 महीने बीत चुके थे। एक रात जब महेश रिकॉर्डिंग देख रहा था तो उसने देखा कि साधु की देह जमीन से कुछ इंच ऊपर उठ चुकी है, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी, उनके पैर ही नहीं थे। वो हवा में अधर लटके हुए थे, मगर ध्यान में उसी शांति से लीन, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। महेश घबरा गया। उसके दिमाग में सवालों का तूफान चलने लगा। क्या यह कोई दिव्य योग है या कोई रहस्यमयी शक्ति की लीला? और फिर 6 महीने बाद एक और झटका। महेश ने जब कैमरा खोला तो देखा अब उस साधु के हाथ भी गायब हो चुके थे। ना कोई हलचल, ना कोई दर्द, बस मौन। अब वो सिर्फ एक अधूरी पारदर्शी आकृति जैसे नजर आ रहे थे, मानो शरीर धीरे धीरे इस दुनिया से मिटता जा रहा हो। शब्दों से परे, विज्ञान से परे, समझ से परे। महेश की हालत बिगड़ने लगी। उसका मन बेचैन, शरीर कमजोर और सोच अव्यवस्थित हो गई। जिस रहस्य को समझने के लिए उसने कैमरा लगाया था, अब वही रहस्य उसकी मानसिक शांति को निगल रहा था। साल पूरा होने को था। चारों ओर फिर से बर्फ पिघलने लगी थी और अमरनाथ की यात्रा शुरू होने में अब सिर्फ 10 दिन बाकी थे। महेश के भीतर बेचैनी तेज होती जा रही थी, क्योंकि जिस साधु को वो बीते 1 साल से हर दिन कैमरे पर ध्यानस्थ देख रहा था, अब वो धीरे धीरे पूरी तरह से गायब हो चुके थे। ना कोई आकृति, ना कोई परछाई, बस शिवलिंग के पास एक अदृश्य शांति फैली हुई थी। इस बार महेश खुद को रोक नहीं पाया। वो सीधे मंदिर के मुख्य पुजारी के पास पहुंचा और जो कुछ उसने देखा एक एक बात बता दी। शुरुआत में पुजारी ने उसे गंभीर निगाहों से देखा, फिर आंखें मूंद लीं और कुछ क्षण मौन रहने के बाद बोले, तूने जिनके दर्शन किए वो कोई साधारण योगी नहीं थे, वो स्वयं महायोगी थे, शिव स्वरूप। ऐसे साधु सदियों में एक बार इस धरती पर प्रकट होते हैं। वो ध्यान के माध्यम से अब सिद्ध अवस्था में प्रवेश कर चुके हैं, जहां शरीर, समय, मृत्यु, इन सबसे उनका कोई संबंध नहीं रह जाता। अब उनका अस्तित्व सिर्फ ऊर्जा बन चुका है, शुद्ध शिव तत्व। महेश सन्न रह गया। उसने जो देखा था वो चमत्कार नहीं, महादेव की लीलाओं में से एक था। उसी दिन से महेश ने अपने जीवन का मार्ग बदल दिया। अब वो खुद भी हर साल अमरनाथ की यात्रा करता है, लेकिन इस बार आस्था से नहीं, अनुभव से जानकर, क्योंकि उसने उस गुफा में सिर्फ शिवलिंग नहीं देखा था, उसने स्वयं शिव को समाधि में जाते हुए देखा था। जब महेश ने पुजारी से सुना कि वे कोई सामान्य साधु नहीं, स्वयं महादेव के स्वरूप थे, तो उसकी आंखें भर आईं। उसे एहसास हुआ कि जो वह इतने दिनों से देख रहा था वो सिर्फ एक चमत्कार नहीं था,
वो था साक्षात शिव का साक्षात्कार। भले ही ये दर्शन कैमरे की स्क्रीन पर हुए, लेकिन उस अनुभूति ने महेश के जीवन की दिशा ही बदल दी। क्योंकि जब किसी को स्वयं शिव की उपस्थिति का एहसास हो जाए तो फिर जीवन पहले जैसा नहीं रह जाता। और शायद यही अमरनाथ की सबसे बड़ी लीला है, जहां हर साल कोई ना कोई शिव को देखने नहीं बल्कि शिव को महसूस करने आता है। तो दोस्तों, ये रहस्यमयी कथा आपको कैसी लगी? अपना अनुभव नीचे जरूर साझा करें। और अगर आप भी भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में एक बार जोर से लिखिए, हर हर महादेव।